दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पे ये आरोप लगाया कि भारत उनको इन्वेस्टिगेशन में सहायता नहीं कर रहा है और आरोप इस बात का है कि जो आतंकवादी कनाडा में शरण लिए हुए था और जिसको कनाडा ने नागरिकता दे दी थी, उसको किसी गैंग वॉर में कहीं पे उसकी हत्या हुई है और उसका आरोप भारत पे लगाया जा रहा है। ये बात अगर हम डिटेल में देखें तो ये बात समझ में आती है कि कनाडा ने कम से कम भारत में वांटेड 25 लोगों को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, शरण दिया हुआ है और यहां तक कि अगर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन की बात की जाती है, तो कनाडा की तरफ से कोई भी उत्साहजनक परिणाम नहीं मिलते हैं। और यहां तक कि पंजाब पुलिस जिन बातों को लेके, जिन हत्याकांडों को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें कनाडा सरकार किसी भी रूप में सहयोग नहीं कर रही है। और अब ये बात प्रधानमंत्री कनाडा को कहना कि साहब आपके यहां से हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, ये बात हास्यास्पद लगती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो कौन से महत्वपूर्ण आतंकवादी और टेररिस्ट और क्रिमिनल्स हैं जिनको कनाडा ने शरण दे रखी है। अगर आप लिस्ट देखेंगे और अगर आप डिटेल में जाएंगे तो शायद लगता है कि कनाडा आज पाकिस्तान से बड़ा आतंकवादियों के लिए और क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। शायद कनाडा पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट हब बनने की कोशिश में है। डिटेल में जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन से टेररिस्ट हैं जिनकी भारत को तलाश है और वो सब कनाडा में आराम से मजे कर रहे हैं और उन सब का प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी कनाडा के प्रधानमंत्री ने ली है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो भी रह रहा है हम उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो, वो किसी भी तरह से भारत सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। और लेटेस्ट तो इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी कि जिस तरह से वहां पे पन्नू ने हिंदुओं के खिलाफ एक हेट स्पीच जारी करी, कनाडा की सरकार ने लिप सर्विस के अलावा कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, और कुछ नाम हैं जिनकी मैं चर्चा आपसे करूंगा। इस समय करीब 25 ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, रेडिकल्स हैं, ड्रग स्मगलर्स हैं और टेररिस्ट हैं जिनकी भारत को तलाश है और उन सब ने कनाडा में शरण ले रखी है और कनाडा किसी भी रूप में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है इन इन्वेस्टिगेशंस में। यहां तक कि जो पंजाब के उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी एक पूरी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को दी थी जब वो पंजाब के दौरे पे गए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये 2018 की बात है। दोस्तों ये जो लिस्ट है ये इस समय रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास भी है और ये एनआईए ने पूरी लिस्ट उनको दी है, लेकिन उन्होंने किसी भी रूप में भारत सरकार के साथ सहयोग करने से मना कर दिया। 9 ऐसी संस्थाएं हैं जिनका हेडक्वार्टर कनाडा में है और वो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन कनाडा सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। पहला, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत में अलगाववादी तत्वों को सपोर्ट करती है, फंड करती है, समर्थन करती है। कनाडा सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। खालिस्तान टाइगर फोर्स, कनाडा सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सिख फॉर जस्टिस, जिन्होंने अभी हिंदुओं को धमकी दी, धमकी होने के बाद हेट स्पीच में उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन कैनेडियन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनका नाम हम लेंगे, जैसे गोल्डी बरार, आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में उसका नाम था। वो एक ही नहीं, ऐसे 15 क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन कैनेडियन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और इन्वेस्टिगेशन में भी
भारत सरकार की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। सुदीप सिंह सिद्धू, जो कॉमरेड बलविंदर सिंह जो गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, उनकी हत्या में शामिल था, वो भी कनाडा में शरण पाए हुए है। उसके लिए भी कनाडा सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लखबीर सिंह, जो पंजाब में आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा आरपीजी अटैक हुआ था मोहाली में, वो उसका मास्टरमाइंड था, कनाडा में बेस्ड है। कनाडा सरकार किसी भी रूप में इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रही है। सरबजीत सिंह वालिया, ये भारत सरकार एंटी जो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे किसानों के आंदोलन में, जो हम अक्सर ये कहा करते थे कि किसानों का आंदोलन बगैर पैसे के चल नहीं सकता, आड़तीय और विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो टूल किट एजेंडा लेके बैठे हैं, ये उनकी फंडिंग के भरोसे चल रहा है। इसमें कोई किसान नहीं है, ये सारे के सारे या तो खालिस्तानी फंडिंग से आ रहे हैं या आड़तियों की फंडिंग से गुजारा कर रहे हैं। गरीब किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो काम धाम छोड़ के साल भर बैठ जाए। उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, ये पता लग रहा है कि कनाडा से और वहाँ जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं जैसे सरबजीत सिंह वालिया, इन लोगों ने फंडिंग की थी। इसके साथ और जो जिनको भारत सरकार ने कहा है कि आप डिपोर्ट करिए, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और कैनेडियन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो हैं गुरवंत सिंह भात, गुरप्रीत सिंह, गुरजिंदर सिंह पन्नू जिनके ऊपर आतंकवादी केसेस हैं, चरणजीत सिंह, रमनदीप सिंह, गुरदीप सिंह मर्डर और एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, सतनाम सिंह और उनका एक साथी जसविंदर सिंह एंड परमिंदर सिंह। ये लोग हैं जो कनाडा में आराम से बैठे हैं। भारत सरकार उनको मांग रही है कि आप उनको भेजिए, उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना है। कैनेडियन सरकार किसी भी रूप में कोई समर्थन नहीं या सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई कोऑपरेशन नहीं दिखा रही है। जगदीश भोला जो बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर है, वो कनाडा बेस्ड है। हरविंदर सिंह रिंडा जो कनाडा और पाकिस्तान के बीच में एक लिंक का काम करता है, ये वहाँ पे भारत सरकार के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसको फंड करता है और भारत के खिलाफ माहौल पैदा करता है। इसके अलावा अरशद डाला, जिसने कांग्रेस के लीडर का मोगा में जिसकी हत्या की थी, वो भी इस समय कनाडा में है। तो दोस्तों, अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स आज कनाडा में बैठे हैं और कनाडा सरकार ये बोलती है कि हमको भारत की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिलता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या कनाडा सरकार इस बात का जवाब देगी कि जो लिस्ट अमरिंदर सिंह जी ने ट्रूडो को जब वो 2018 में पंजाब की यात्रा पे आए थे, उन्होंने उस लिस्ट का क्या किया। उसके अलावा भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो आंकड़े दिए, जो जानकारी दी और उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी और उनको हवाले करने की बात कही, कैनेडियन सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई करी। ये सब चीजें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो कनाडा की तरफ से आतंकवादी घटनाओं को स्पॉन्सर किया जा रहा है, जो आतंकवादी घटनाएं चलाई जा रही हैं, उस पे कार्रवाई कैसे की जाए। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से कनाडा ने भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोला है, आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा। और जब हम उसकी बात करेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक कड़ा रुख अपनाना होगा, और अगर कैनेडियन गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करती है तो कैनेडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज भी करना होगा। नहीं तो जिस तरह से कैनेडियन पीएम ने भारत को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के आरोप लगाए हैं और अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है, ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाली बात है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आज शायद कम टेररिस्ट हैं, वांटेड टेररिस्ट, जो भारत को चाहिए। आज कनाडा में वो लोग ज़्यादा हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है भारत सरकार को कि ये लोग हमारे पास आएँ और हम इन पर कार्रवाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं कैनेडियन सरकार कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, कि क्या पाकिस्तान से कॉम्पीट कर रहा है कनाडा कि वो किस तरह से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को शरण दे,
और भारत को डिस्टेबलाइज करे, इसमें कनाडा की क्या मंशा हो सकती है? अगर कनाडा की नीयत साफ है और कनाडा वास्तव में डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, ह्यूमन राइट्स में विश्वास करता है, तो भारत सरकार के साथ उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो हरकतें हैं, उससे नहीं लगता कि कनाडा की कोई भी नीयत है किसी भी रूप में टेररिज्म को या एंटी इंडिया एक्टिविटीज को कम करने की। और ये उसकी राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि जिन लोगों का हमने नाम लिया, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो ये पंजाब से संबंधित लोग थे। कहीं ना कहीं इनको शरण देने के लिए खालिस्तानी कनाडा में बैठे हैं, और जिस तरह से वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है और खालिस्तानियों ने वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम पे एक हिसाब से कब्जा कर रखा है, कोलिशन पॉलिटिक्स में उनकी अब एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे नहीं लगता कि कैनेडियन सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो प्रिंसिपल्स पे काम करे और अपनी कोलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरियों के आगे ना झुके। ट्रूडो साहब को 2025 तक जीवन दान इन्हीं खालिस्तानियों ने दिया है कि आप सत्ता में रहें और हम आपको समर्थन करेंगे, क्योंकि उनके पास इस समय 20 एमपी हैं और 147 सीटें हैं इस समय ट्रूडो साहब के साथ पास, जिसके कारण वो इस समय सत्ता में। अगर इन 20 लोगों ने समर्थन हटा लिया तो ट्रूडो साहब की सरकार गिर जाएगी। ये है मजबूरी आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की। ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बड़ी बड़ी बातें करना, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन अगर वो अपने गिरेबान में झांकेंगे तो शायद उनको पता लगेगा कि आज वो पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े टेररिस्ट और क्रिमिनल्स का हब बन चुके हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस न्यूज़ के ऊपर कि आज कनाडा में सबसे ज़्यादा वांटेड आतंकवादी जो यार क्रिमिनल्स हैं जो भारत सरकार को चाहिए? इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।